नमस्ते बच्चों, रक्षिता कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपना, जिसका नाम था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके अंदर अपन ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ लिया था, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लिया था। अब उसके आगे से अपना नया पॉइंट है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1986 में। देखो 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ एक्ट सबसे पहले आया, फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ही कुछ रिफॉर्म हुआ, कुछ चेंजेस हुए। कब हुए? 1980 और 86 के टाइम में। क्या चेंज 80 से लेकर 86 के टाइम में चेंजेस हुए? क्या चेंजेस हुए? उसके अंदर कुछ बटरफ्लाइज को, मोथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको ऐड किया गया। किसके अंदर? प्रोटेक्टेड स्पीसीज की उस लिस्ट के अंदर, है ना। अपन पढ़े थे 1972 के अंदर एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट जारी हुई थी। उस लिस्ट के अंदर 86 के अंदर 86 के अंदर कुछ रिफॉर्म हुआ। क्या रिफॉर्म हुआ कि कुछ बटरफ्लाईज, कुछ मोर्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, उस लिस्ट की जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज की जो लिस्ट थी उसके अंदर इन चीजों को भी, इनको भी ऐड किया गया। उसके बाद में 1991 के अंदर कुछ रिफॉर्म हुआ। उसके अंदर क्या रिफॉर्म हुआ? फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर एडेड टू द लिस्ट, और पहली बार प्लांट्स को भी, पौधों को भी उस लिस्ट के अंदर क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज, और कितने प्लांट्स की स्पीसीज को? 6 प्लांट की स्पीसीज को ऐड किया गया। देखो अपन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ा, उसके अंदर कुछ प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट थी, वो लिस्ट जारी हुई थी। और 1980 to 86 उस एक्ट के अंदर कुछ रिफॉर्म हुआ। क्या हुआ? उसके अंदर कुछ बटरफ्लाईज को, कुछ मोर्स, कुछ बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, उसको उस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। ये तो 86 में हुआ। 1991 के अंदर हुआ पहली टाइम प्लांट्स को भी उस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। और कितने प्लांट्स की स्पीसीज को? 6 प्लांट की स्पीसीज को। उसके बाद में अपना नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में फर्स्ट टाइप फॉरेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के पहली लाइन याद रखोगे, मोर देन हाफ टू द टोटल फॉरेस्ट लैंड। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये टोटल फॉरेस्ट लैंड जितने हमारे फॉरेस्ट है उसके मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा है। ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में फर्स्ट लाइन क्या याद रखोगे? मोर देन हाफ टू द टोटल फॉरेस्ट लेंथ। उसके बाद में एज द मोस्ट वैल्यूएबल, ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है। क्यों? एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए सबसे मोस्ट फॉरेस्ट है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरी लाइन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, ये आधे टोटल फॉरेस्ट लैंड जितने जंगल है उससे मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा ये जंगल है। अब ये पहला टाइप पढ़ लिया रिजर्व फॉरेस्ट। इसके आगे सेकंड टाइप पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, अपन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप देख लिए थे रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे, मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड। इसके अलावा सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा फॉरेस्ट था? रिजर्व फॉरेस्ट। ये 2 लाइन उसके बारे में पढ़ ली। उसके बाद में आगे कह रहा है सेकंड नंबर का जो फॉरेस्ट पढ़ेंगे अपन, उसका नाम है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन सा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में ध्यान रखना, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन पढ़े रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 है। ठीक है, देखो 50% ये हो गया, 1/3 33% ये हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए? 83%। अब बच गए कितने? 70%। 70% क्या है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। समझ में आ गया? मतलब 1/3 कौन सा है? 1/3 है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? किसी भी डिप्लेशन से प्रोटेक्टेड करते हैं। जैसे जानवरों को मारना हो गया, पेड़ों को काटना हो गया, किसी भी टाइप की डिप्लेशन हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोटेक्ट करे वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
इसके बाद में थर्ड कह रहा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड का मतलब है कोई क्लास का नहीं है, वो किसी प्राइवेट फॉरेस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी का भी हो सकता है, बहुत सारी कम्युनिटीज का भी हो सकता है ना। अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, अन्य जंगल या कोई अन्य वेस्टलैंड बिलोंगिंग, किससे बिलोंग करती है वो, बहुत गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है या प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकती है और कम्युनिटीज की भी हो सकती है। देखो अनक्लास्ड का मतलब होता है किसी की भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट पर्सन की भी, इसके अलावा इंडिविजुअल किसी पर्सन की भी, किसी कम्युनिटी की भी हो सकती है, बहुत सारे पर्सन्स की कोई कम्युनिटी बनाई हुई है उसकी भी हो सकती है ना। तो वो अदर फॉरेस्ट और एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद में आप पढ़ते हैं कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या कम्युनिटीज के द्वारा योगदान दिया जा रहा है। जो समुदाय है वो किस टाइप से इनको कंजर्व करते हैं, इनको जंगलों को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, मतलब जंगली जानवरों को इंडिया के अंदर। तो पहला केस पढ़ते हैं अपन, पहला पढ़ते हैं इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान के अलवर जिले में है ना, जो राजस्थान के अंदर है, एक टाइगर रिजर्व बनाया हुआ है जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसमें गांव वाले जो विलेजर्स है वो क्या कर दिए, वहां की जो माइनिंग साइटिंग काम होता था, वहां पर पेड़ों को काटा जाता था, ऐसे काम हो रहे थे जंगली जानवरों के, है ना, उनकी खाल या उनके दांत से कोई ट्रेड के काम में लिया जा रहा था, तो उनको उनके अगेंस्ट हो गए वहां के गांव वाले, और वहां के हैबिटाट से, हैबिटाट्स मतलब जंगली जानवरों के घरों को क्या दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, प्रोटेक्टिंग दिया गया, ठीक है, उनको बचाया गया। तो ये पहला कम्युनिटी केस है जो वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स को क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है। पहला केस कौन सा, सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे कुछ विलेजर्स, कुछ गांव वाले थे, उन्होंने क्या किया, फोक्ड अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटाट्स, वो माइनिंग साइट के अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा जो हैबिटाट्स था, जो घर थे उन जंगली जानवरों के, उनको भी क्या किया गया, प्रोटेक्टिंग दिया गया, उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया। समझ में आ गया, मतलब अपन ने फॉरेस्ट 3 टाइप्स के पढ़ लिए। पहला पढ़ा अपन ने रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा अपन ने पढ़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा अनक्लास्ड। रिजर्व कितने, मोर देन हाफ, प्रोटेक्टेड कितना, 1/3, और अनक्लास्ड कितने, अनक्लास्ड जो बचे है ना, जैसे 50% लगभग वो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, और 50% रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, और अनक्लास्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं 33%, यानी 83 हो गए दोनों, बाकी जो 70% बच गया वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में कम्युनिटी किस टाइप से प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया के अंदर, वो अपन केस पढ़ा। फर्स्ट केस पढ़ लिया सरिस्का टाइगर रिजर्व वाला। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, तो हम देख लिए थे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में कम्युनिटी किस टाइप से रोल करती है। तो उसमें फर्स्ट टाइप देख लिया था अपन कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जो के पास के जो गांव वाले थे, जो विलेजर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंटिंग, वहां की जो माइनिंग साइट्स थी उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया वहां पर, और जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटाट्स थे उनको क्या किया गया, कंजर्व किया गया। वो अपन कम्युनिटी का फर्स्ट रोल पढ़ लिया। अब सेकंड रोल पढ़ेंगे। सेकंड रोल में कह रहा है द inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 12 hectare of forest are as the Bhairo Dev Dhakau sanctuary, है ना। देखो समझो क्या कर रहा है, ये केस है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का। राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 विलेजेस, 5 गांव वाले मिलकर क्या किए, 1200 हेक्टेयर 1200 हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट को क्या घोषित कर दिया, सेंचुरी घोषित कर दिया, और क्या नाम से, भैरवदेव ढाकाऊ सेंचुरी के नाम से, है ना। ये भी एक कम्युनिटी रोल में ही आ रहा। तो सेकंड टाइप का ध्यान रखना कि भैरवदेव ढाकाऊ सेंचुरी जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और कितनी फॉरेस्ट एरिया आता है इसमें, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया।
अगला कह रहा ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर देखो रूल्स और रेगुलेशन जो चलते हैं वो गवर्नमेंट के नहीं चलते, खुद के ही रूल्स और रेगुलेशन सेट किए इन्होंने गांव वालों ने, है ना। इसके अलावा आगे कह रहा है डू नॉट अलाउ हंटिंग। यहाँ पर हंटिंग करना, शिकार करना बिल्कुल अलाउ नहीं है ना। तो ये सेकंड जो कम्युनिटी रोल है वो कहाँ का है, अलवर डिस्ट्रिक्ट का है, राजस्थान के। उसके बाद में थर्ड कह रहा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो हिमालय के एरिया में स्टार्ट हुआ। हिमालय में भी एक्चुअल अगर स्टेट पूछे तो वो उत्तराखंड के स्टेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हुआ, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफोरेस्टेशन। यहाँ पे क्या किया जा रहा था, डिफोरेस्टेशन को क्या किया गया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड रोका गया, है ना, पेड़ों की कटाई को रोका गया। इसके अलावा शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद द इंडिजिनियस स्पीसीज। और इसके अंदर ही देखो ये जो क्या है, ये चिपको मूवमेंट में पेड़ों को डिफोरेस्टेशन को रजिस्ट्रेट करना, है ना, ये क्या है, ये एक कम्युनिटी रोल जो है, जो एफोरेस्टेशन पेड़ों को लगाने के लिए क्या करता है, कम्युनिटी रोल शो करता है ना, कम्युनिटी रोल दिखाता है ये। इसके बाद में बीज बचाओ आंदोलन, ये टिहरी वाले उत्तराखंड और नवद्या वाला केस ये देखते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर इसके अंदर एक देव शोन that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible। इसके अंदर क्या हुआ देखो समझो, फोर्थ वाले के अंदर बीज बचाओ आंदोलन के अंदर यहाँ पर इस चीज को दिखाया गया है कि हम डाइवर्सिफाई जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, लेकिन किसके बिना, विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स, है ना, बिना फर्टिलाइजर डाले, पेस्टिसाइड डाले, सिंथेटिक केमिकल्स का यूज किए बिना हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये चार केस क्या दिखाता है, ये कम्युनिटी रोल दिखाता है कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। पहला जो अपन पढ़ा सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा भैरवदेव डॉग हाउस सेंचुरी, और तीसरा चिपको मूवमेंट, चौथा बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी और नवद्या केस, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सबसे लास्ट पॉइंट है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो स्टार्ट हुआ वो 1988 में हुआ। कौन सी स्टेट से हुआ, तो स्टेट ऑफ ओडिशा स्टेट से। फर्स्ट रिसोल्यूशन था, किस चीज का रिसोल्यूशन था, इसके अंदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन दैट undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department। देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें पहले तो फॉर्मेशन किया गया लोकल इंस्टीट्यूशन, वहां के लोकल गांव वाले मिलके वहां पर एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान बनाए कि हम क्या करेंगे, अब प्रोटेक्शन करेंगे फॉरेस्ट का। तो फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन, और वो प्रोटेक्शन को अपने अंडर में लिए कि हम इस एरिया के अंदर क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, को कौन से एरिया को, मोस्टली उस एरिया को जो फॉरेस्ट लैंड, उस फॉरेस्ट लैंड एरिया को जो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है उसको मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी मैनेज करेगा। मतलब इसमें देखो लोकल इंस्टीट्यूशन भी काम करेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम करेगा, इन दोनों के जॉइंट से क्या करेगा, फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, ठीक है। नाम में लिखा हुआ है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट में कौन कौन, लोकल इंस्टीट्यूशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, फॉरेस्ट का क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। कौन सी फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, जो डिग्रेड फॉरेस्ट लैंड है ना उनको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो जेएफएम के बारे में, मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या याद करोगे, पहली लाइन कि ये 1998 में स्टेट ऑफ ओडिशा फर्स्ट रिसोल्यूशन, और उसके बाद में ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब शानदार तरीके से इसको रिवाइज करना है, इसमें सारे पॉइंट आ चुके हैं, इसके बाहर कुछ भी पॉइंट और कुछ भी टॉपिक नहीं बनेगा। इसमें सारे ओवरऑल शानदार तरीके से टॉपिक वाइज सारा समझा दिया गया है, ठीक है, और बढ़िया से इसे रिवाइज करें। धन्यवाद।